अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर रियल नंबर्स के बारे में है। मैं सारे नंबर्स जो हैं उनके बारे में आज आपको बताऊंगा। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो रियल नंबर बेसिकली नंबर्स इधर से डिस्कस करते हैं बच्चे। रियल नंबर्स जो हैं उनको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नंबर्स आर दी रूट्स ऑफ मैथमेटिक्स के, ठीक है जी। नंबर्स बेसिकली ऐसे हैं, यही बेसिकली रूट है मैथमेटिक्स की। आपको कुछ भी करने के लिए, आपको कुछ भी डिफाइन करने के लिए नेचर को, आपको एक नंबर की जरूरत जरूर पड़ती है। आप आपने किसी जगह पे जाना है, कुछ भी करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने कितने जूसेस खरीदने हैं, कितना दूध खरीदना है, ठीक है, कितने डिस्टेंस किलोमीटर मूव किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपके नंबर्स के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। तो यही हमारे डेली लाइफ में यूज भी होती हैं। तो रियल नंबर बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले है कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ये जो बड़ा सर्कल है ना, देखें इसके अंदर छोटे छोटे सर्कल्स हैं, ठीक है। ये सारे बड़े सर्कल में ही आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये है कि ये सारे बड़े सर्कल के अंदर ये जो छोटे छोटे ये सब सेट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे सेट्स मिलते जाते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा सर्कल, बड़ा रैशनल नंबर्स का सेट बन जाता है, ठीक है। सबसे पहले नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, फिर होल नंबर्स हैं, फिर इंटीजर्स हैं, फिर फिर क्या बन जाता है, रेशनल नंबर्स, ठीक है। और दूसरी तरफ देखेंगे इरेशनल नंबर्स, ठीक है। आप इधर देखें, नीड टू नो ऑल द नंबर्स नेचुरल। ये कैपिटल एन का मतलब है नेचुरल नंबर, ये डब्ल्यू का मतलब है होल नंबर, जेड का मतलब इंटीजर्स, एंड ऑल रैशनल नंबर, rational and irrational numbers are real numbers. The set of real numbers is represented by R, capital R, ठीक है, बोल्ड लेटर, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये सब मिल के ना, ठीक है, जो एक यूनिवर्सल सेट बनता है ना बेटा, उसमें ये सारे सेट्स कलेक्ट होके एक जो बड़ा सेट बनता है उसको रियल नंबर्स का सेट कहते हैं। समझ आ गई है स्टूडेंट? तो क्या समझ आई है कि इन सारे सेट्स को इकट्ठा कर लिया जाए ना, नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को, इंटीजर्स को। आगे मैं बताता हूँ ये किस तरह के होते हैं सेट्स। नेचुरल नंबर का सेट कौन सा होता है, होल नंबर्स का सेट को आगे उनकी कैटेगरीज डिफाइन करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये एक साइड पे नोट जरा नोट कर लीजिएगा। बेसिकली जो हमारा रियल नंबर्स है ना, है रियल नंबर, अगर उसको लिखना चाहें तो वो कैसे लिखा जाता है, इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। आप कुछ बच्चों को यूनियन का पता ही नहीं होगा, तो वो भी मैं आगे जाके सिर्फ बताऊंगा, लेकिन आपने यूनियन को यही याद रखना है, इकट्ठा कर लेना एक तरतीब के साथ, ठीक है। जमा करना किस किस को, रैशनल नंबर्स के सेट को और इरेशनल नंबर्स के सेट को। समझ आ गई है स्टूडेंट? अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, मैं आगे जाके इनको डिफाइन कर देता हूँ, फिर आपको क्लियर कट हो जाएगी। तो हाँ, इधर से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इनको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम डिजिट वन, ठीक है। तो ये इसका सेट है, वन से ये स्टार्ट होते हैं। जैसे आपकी काउंटिंग है, जैसे आप वन टू थ्री सीखते हो शुरू से, तो ये आपका सेट नेचुरल नंबर्स का है। नंबर टू होल नंबर्स हैं, उसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। ये भी सेट देखें तो आप देखेंगे ये जीरो से स्टार्ट होता है, बाकी सारी वही काउंटिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। होल नंबर का सेट इसमें जीरो सिर्फ ऐड कर लिया जाता है। आप देखेंगे तो कि आप देखें कि होल नंबर जो हैं, ठीक है, उनके अंदर ही नेचुरल नंबर है ना। जैसे ये ऊपर देखें ना, ये होल नंबर है, इसका सब पार्ट क्या है, नेचुरल। मतलब है कि जो होल नंबर्स हैं, ठीक है, बेसिकली उसके अंदर नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर जो है वो सब सेट है होल नंबर्स का, ठीक है। कि अब क्लियर हुई है। अब आ जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैपिटल जी से जाहिर किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। उसका सेट ये लिखा हुआ है जीरो, ठीक है, प्लस माइनस। इसको मैं अगर जूम करूं तो ये देखिएगा, किधर गया ये, ठीक है स्टूडेंट्स, नजर आ रहा है ये सेट है। जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, ये इंटीजर्स के सेट है, ठीक है। इसमें साइन ऐड हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, प्लस माइनस का। अब ये याद रखिएगा, इंटीजर्स मीन जीरो प्लस वन माइनस वन। अब इसमें पॉइंट्स वाले नंबर्स नहीं ऐड होंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है,
ठीक है, इसमें पॉइंट्स वाले नहीं, कंप्लीट होल नंबर्स हम लेंगे, जैसे 1 है, +2 है, -1 है, -2 है, इसमें ये नहीं होगा 1.1, ये नंबर्स नहीं इसमें होंगे। ठीक है, अब ये डेसिमल नंबर्स ना, ये भी तो, इनका भी तो कोई सेट होना चाहिए। तो उसके लिए आपका जो सेट है वो रैशनल नंबर्स का है। ठीक है, उसको कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, रैशनल नंबर्स को कैपिटल क्यू से। हाँ ठीक है, ये जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, ये रियल नंबर्स किसके बराबर है, रैशनल नंबर कैपिटल क्यू यूनियन इररेशनल नंबर क्यू डैश। ठीक है स्टूडेंट, अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, वेयर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, इसको आप हम लिखते ही नहीं है, देखते ही नहीं। क्या है पी क्यू, क्या है ये सेट, किस से डिनोट करें, जेड, ये है इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये कहने का है कि ऊपर और नीचे इस ये इधर भी इंटीजर्स हो, नीचे भी इंटीजर्स हो, वो प्लस और माइनस कोई भी साइन इनके साथ लगा सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट, तो अब दूसरी बात क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो नीचे डिनोमिनेटर में है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप जीरो लिखेंगे ना नीचे, तो ये आपका एरर शो करेगा, ये डिफाइन ही नहीं हो सकता। ठीक है, ऊपर जीरो आ सकता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऊपर जीरो आ सकता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सादा सी डेफिनेशन है 8 क्लास के लिए रैशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर्स जो हैं, इनको जरा डिटेल से पढ़ते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स में जब आप किसी भी नंबर को फ्रैक्शन की शक्ल में लिखते हो ना आप, ठीक है, तो उसका उसमें आपके पास डेसिमल चीज क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल ऐसे आंसर आना शुरू हो जाते हैं 1.634, जब भी पता है आप डिवाइड करते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह ना आपको इनकी कुछ कैटेगरीज हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ।